क्या आपने कभी सोचा है कि किन्नर समाज किस तरह से रक्षाबंधन मनाता है? हम भी नहीं जानते और शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि आखिर किन्नर समाज किस तरह से रक्षाबंधन मनाता है। आज हम पहुंचे हैं आपको लेकर सुप्रसिद्ध किन्नर गुरु हाजी साधना के निवास पर। तो अब हम आपको लेकर आ चुके हैं साधना जी के निवास स्थल पर, जो कि गीता कॉलोनी नूरवाला में है। और इस निवास स्थल का नाम बहुत ही प्यारा है, आशीर्वाद भवन। तो अब हम आपको आशीर्वाद भवन के अंदर लेकर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है। यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे और वनस्पति आपको नज़र आ रहा होगा। जो हमारी और हम सबकी प्यारी अम्मा है, उन्हें पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव है, जो प्रकृति प्रेमी हैं। और देख सकते हैं फिलहाल यहाँ अम्मा जी विराजमान है। अम्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्ला जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका आशीर्वाद है अम्मा जी। भगवान राजी रखे, भगवान मनोकामना को पूरी करे। पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अम्मा जी, जो हमारे दर्शक हैं हरियाणा रिपब्लिक के, वो ये जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं खास तौर पर कि जिस तरह से आम लोग होते हैं वो रक्षाबंधन अपने भाई बहनों के साथ मिलकर मनाते हैं। एक दूसरे को, जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई ये वादा करते हैं कि पूरी जीवन उसकी रक्षा करेंगे। तो किन्नर समाज किस तरह से रक्षाबंधन मनाता है? क्या किन्नर समाज एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाता है या किस तरह से मनाता है? देखिए शुक्ला जी, हम सबकी खुशी में अपनी खुशी जाहिर करते हैं। सब भाई बहनों को देखते हैं तो हम समझते हैं हमारे भाई हैं और ये हमारी बहन है। हम इसी को अपना सब कुछ समझते हैं और इसी में अपने दिल की भावनाएं जो है ना प्रकट कर देती हैं और अपना दिल खुश हो जाता है हमारा देख के दुनिया को। अम्मा जी, बुरा ना माने तो क्या खड़ी हो जाएंगी आप? क्योंकि जो हमारे दर्शक है, थोड़ा आपका घर भी दिखाएं, क्योंकि जो आपका घर है बहुत ही प्यारा है, आशीर्वाद भवन। अम्मा जी, पहले ये जानना चाहते हैं आशीर्वाद भवन इसका नाम क्यों रखा आपने? क्योंकि यहाँ पे दुनिया आशीर्वाद लेने आती है अपने बच्चों के लिए, शादियों के लिए, और किसी का मकान नहीं होता मकान के लिए, बेटे के लिए, बेटे खुशी मांगने आते हैं तो हम दुआएं देते। दुआओं के लिए इसका नाम आशीर्वाद भवन रखा, जो यहाँ 24 घंटे आशीर्वाद लेने आते हैं और आशीर्वाद की भावना से लोग मेरी कोठी में आते हैं, मेरे निवास। अम्मा जी, समालखा के लोग हमने सुना है आपको बुआ कहते हैं, पानीपत वाले आपको अम्मा कहते हैं, तो ये क्या मामला है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये एक लोगों का प्यार है, एक लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं मुझसे, क्योंकि मैं बचपन से समालखा में रही हूँ। तो जितने लोग समालखा में थे मेरी हम उम्र के, सब मुझे अपनी बहन से ज़्यादा मान सम्मान देते थे। तो उनके बच्चे आगे पैदा हुए तो मुझे बुआ बुआ जी करने लगे। इसी वजह से मैं आज 50 साल से समालखा से जुड़ी हुई हूँ, तो समालखा वाले मुझे बुआ कहते हैं। और फिर मैं आ गई पानीपत, क्योंकि यहाँ पे पहले ही अंसल सिटी वगैरह नहीं था, मेरा इलाका नहीं था, तो मेरे को यहाँ मजबूर कोठी बनानी पड़ गई। तो यहाँ पे आके तो कुछ लोग अपना उम्र को देख के कुछ मेरे बेटे बन गए, कुछ मेरी रिश्तेदारियाँ यहाँ भी जुड़ गई, तो सब ने मेरे को अम्मा जी कहना शुरू कर दिया, तो मैं अम्मा जी हो गई। आपके घर में चारों तरफ हमें सुंदर सुंदर पेड़ पौधे वृक्ष नज़र आ रहे हैं, तो ये प्रकृति के साथ आपका लगाव कब से है? मेरा बचपन से लगाव है, पता नहीं क्यों। एक मुझे जानवर से प्यार नहीं है, मुझे सफाई का शुरू से शौक़ है, शुरू से चाव है। जैसे मोदी जी ने अभियान चलाया सफाई का, तो मेरे दिमाग में तो शुरू से सफाई बसी हुई, कि मैं छोटी सी थी ना उसी टाइम से सफाई बसी हुई। देखिए अभी अम्मा जी के यहाँ कोई शायद ये वेजिटेबल भी लेके आ रहा है। अम्मा जी शाकाहारी भोजन खाती हैं और इसी के साथ वही भोजन खाती है जिसमें प्रोटीन हो, हरी सब्जियाँ ज़्यादा लेती हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके यहाँ जो काम करने वाले हैं वो ये सब्जियाँ लेकर आए। अम्मा जी, अब ये जानना चाहते हैं, जो आज का हमारा विषय था कि किन्नर समाज रक्षाबंधन मनाता है या नहीं मनाता? नहीं, मैंने आपसे शुक्ला जी पहले जाहिर कर दी अपनी बात कि मैं दुनिया खुश, किन्नर समाज जो है दुनिया की खुशी में अपनी खुशी मानता है, क्यों नहीं मनाते? इसी को समझ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हैं। कि आप कब देखते हैं आप अपने बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे भाई हमारे बच्चे राखी बंधवा रहे हैं, तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है। अम्मा जी, अब ये जानना चाहते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भी अब बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप सुनती होंगी बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं जो मन को झकोर देती हैं, दिल दहला देने वाले मामले सामने आते हैं। कई भाई अपनी बहन के साथ क्रूरता करते हैं, कहीं पिता अपनी बेटे के साथ क्रूरता करते हैं। ऐसे में आजकल रिश्ते भी तार तार होते जा रहे हैं, रिश्तों को कैसे बचाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल एक और है अम्मा जी, कि आप देखती हैं आजकल एक बच्चे का ट्रेंड चल गया है, माँ बाप कहते हैं हमारा एक बेटी हो बेटा हो, ठीक है,
अगर एक बेटा बेटी होने लगेंगे तो ये त्यौहार कहाँ जाएंगे फिर? ऐसा शुक्ला जी, मेरी बात सुनिए बेटा, आप मेरे बच्चे बराबर हैं, तो आप ये समझिए, पहले तो आप मेरे किन्नर समाज की ओर निगाह मारिए और देखिए हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझिए कि हम दुनिया की खुशी में अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो हमें भी चाव है, किसी को राखी बांधें, किसी से राखी बंधवाएं। हमारे समाज में भी दिल तो सबको है, इंसान है। तो मैं यही दुनिया को संदेश देना चाहती हूँ कि जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है एक बच्चे का, ये बहुत गलत है। और कोई मेरी बात का बुरा न माने, जो भी हैं, चलो भगवान ने दिया सबको, गरीब के बच्चे पलते, पहले पलते थे और अब भी भगवान पालने वाला है। तो एक बच्चे का ट्रेंड मुझे समझ नहीं आया, क्यों कि हमारी परंपराएं बहुत दिनों चली हुई हैं। ये शुरू से आज की परंपराएं नहीं, राखी, रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि भाई बहनों का अटूट बंधन है, अटूट प्यार होता है कि धागा समझ के नहीं बहनें बांधती और धागा समझ के भाई नहीं बंधवाते। कि एक भाई और धागा बंधवाता बहन से, तो समझो बहन की सारी उम्र के लिए जिम्मेदारी उठाते, उसके दुख की सुख की उसके आप सामने खड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब एक बच्चा होगा, आगे क्या पता कि किसी के लड़की होती कि लड़का होता, तो ऐसा तो सबके घर में लड़के पैदा हो गए, लड़के हो गए तो ये तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, ये त्यौहार ही ख़त्म हो जाएगा, हमारी परंपराएं ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं यही दुनिया को संदेश देना चाहती हूँ कि 2 बच्चे तो होने चाहिए कम से कम, एक बेटी और एक बेटा, क्योंकि बेटियाँ भी आजकल बेटों से ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत नाम रोशन कर रही है दुनिया के अंदर, है ना। तो मेरा तो ये दुनिया को यही संदेश है कि इस रक्षाबंधन को देखते हुए कि मैं अपना दर्द जाहिर नहीं कर सकती कि इस परंपरा को ख़त्म करें। हाँ ठीक है, कम परिवार सुखी परिवार सबको अच्छा लगता है, मैं अपने कमाई के ज़रिए से नहीं बोल रही हूँ, पर ये परंपरा बचाने के लिए, रक्षाबंधन की परंपरा बचाने के लिए, इस त्यौहार को बचाने के लिए, कि मेरा हाथ जोड़ कर सभी भाई बहनों से यही संदेश है कि आप 2 बच्चे ज़रूर अपने घर में पैदा करें। बहुत अच्छी बात कही। और सुप्रसिद्ध समाज सेविका गुरु हाजी साधना जी सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी बहुत ही ज़्यादा देती हैं। जहाँ भी समाज के भले की बात आती है, कोई ज़रूरतमंद, कोई गरीब इनके द्वार पर आता है, आपने देखा होगा कई बार किन्नर समाज जब आता है तो लोग घबरा जाते हैं कि भैया हमें तो बहुत कुछ देना पड़ेगा। लेकिन हाजी साधना जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी राशि कोष से लगभग कई लाख रुपए गरीबों की मदद में न्यौछावर कर दिया। और यही एक सच्चा इंसान होता है जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे। हमारी जो प्यारी अम्मा है वो हम सब के लिए कार्य करती हैं। और अम्मा जी ने आज जो बात कही, कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाली है। अगर लोग एक बच्चा करेंगे तो हमारे जो परंपरा है, जो हमारी विरासत है, वो ख़त्म हो जाएगी, त्यौहार नहीं बचेंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे कि ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? एक बच्चा होगा, वो पूछेगा मेरी बहन कहाँ है या मेरा भाई कहाँ है। तो अम्मा जी ने कहा उस पर आप विचार जरूर करें। आपकी निजी ज़िंदगी है, निजी राय है, आप इसके बारे में गहन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को जरूर शेयर करें और इस त्यौहार को बहुत ही प्यार से शांतिपूर्वक मनाएं। और आने वाला जो हम सबका आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो अपने घरों पर राष्ट्रध्वज जरूर लहराएं और अपने देश की भागीदारी में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।